ओके, तो अभी के क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो हम हमारे टॉपिक को समझते हैं और फिर हम डील करेंगे। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, मतलब समझो यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखी हुई है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखी हुई है, और ये दोनों जो चार्ज हैं ऑपोजिट एंड इक्वल बहुत ही छोटे दूरी के साथ सेपरेटेड है, और वो जो छोटी सी दूरी है ए और बी के बीच में उसको 2a ले लो। करेक्ट, तो ये बन गई हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर हो? तो कह रहा है अब कहीं भी स्पेस में एक पॉइंट ले लो। मान लो हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, वही हमें डिड्यूस करनी है, फाइंड आउट करनी है। करेक्ट, तो देखो ये हमारा क्या है, डायपोल है, और हमें इस पॉइंट P पे क्या निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है थ्रू दिस डायपोल। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो लिखोगे कैसे? तो हम ऐसे लिखेंगे, कंसीडर a dipole of charges minus q at A and plus q at B separated by a distance टू ए। क्लियर? तो हमने यहाँ कंसीडर कर ली है ए पे माइनस क्यू चार्ज और बी पे प्लस क्यू चार्ज, और ये दोनों सेपरेटेड हैं 2a डिस्टेंस से। ओके, लेट O be the center of the dipole। ओके, तो यहाँ ये पॉइंट O जो है इस डायपोल का सेंटर है। मतलब अगर आप इन तीनों को कनेक्ट करोगे तो AO इक्वल टू OB इक्वल टू A होगा, है ना? याद रखिएगा, ये और ये बराबर है क्योंकि O बिल्कुल ही मिड पॉइंट है AB का। क्लियर हो गए? हमें पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P के ऊपर, तो ये पॉइंट ले लेते हैं P। अब यहाँ लिखेंगे, देखो इसी चीज़ को, कंसीडर अ पॉइंट P
at distance r from the सेंटर O। देखो ये सेंटर O से ये पॉइंट P कंसीडर किया R डिस्टेंस के ऊपर। क्लियर हो गया? अब इस डायपोल की डायपोल मोमेंट क्या होगी? देखो इस डायपोल की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस होगी A से B की तरफ और उसकी मैग्नीट्यूड होगी Q इंटू 2A और डायरेक्शन होगी A से B की तरफ। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो सिर्फ Q इंटू 2A। ओके, डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज टाइम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो ये Q चार्ज है और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस क्या है? 2A। तो Q टाइम्स 2A। ओके, अब हम यहाँ से ये जो OP लाइन है देखो वो कुछ एंगल बनाएगी OB से, है ना? तो इस एंगल को हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। अब लेट एंगल BOP be theta as shown in figure। ओके, अब हम A से P को मिला देंगे और B से P को मिला देंगे। क्लियर? अब हम A से P को कंसीडर कर लेते हैं R1 और B से P को कंसीडर कर लेते हैं R2। तो लिख देते हैं लेट AP and BP be R1 and R2 respectively। क्लियर हो गई? इसको R1 और इसको R2 कंसीडर करें। अब हमें P पे पोटेंशियल निकालना है, तो पहले हम माइनस Q चार्ज के थ्रू P पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर Q के थ्रू, और दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, है ना? इसको V1 बोल देते हैं। V1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू प्लस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई होगी? ओके, तो अब टोटल पोटेंशियल एट P क्या होगा? तो नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल, देखो क्या हो जाएगी? V इक्वल टू V1 प्लस V2, और V1 कितनी थी? माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। V2 क्या थी? प्लस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसको पहले लिख देते हैं, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है बाद में।
ठीक है, और हम Q/4πε0 कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो ये हो जाएगी R2/R1, है ना। इसको हमने पहले लिखा है, इसको बाद में, और ये चीज़ें कॉमन ले ली। इतनी हमें नेट पोटेंशियल मिलेगी यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ देखनी है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड करें इस तरह से, ओके, और यहाँ से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये इसको हम K बोल देते हैं, और यहाँ से इसके ऊपर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको T बोल देंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ PO produces forward till M। अब हम क्या कर रहे हैं, PO जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं कहाँ तक, M तक, एंड ड्रॉप perpendicular AK and BT। हम AK और BT परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये देखो एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी एंगल थीटा ही होगी। ऐसा क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, ओके। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अभी ये कैसी ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल में देखना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। ये कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल। ये हो गई आपकी हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू कितनी है, A। क्लियर हो गया, ओके। तो ये हो गई बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ ये ट्रायंगल भी क्या है, राइट एंगल है। ये हो गई हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू क्या हो गई, A, ओके। ये हो गई बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो हमें इसकी मदद से और इस एंगल की मदद से ये वाली जो लेंथ है ये पता चल जाएगी, ओके। तो OK है ना, ये वाली OK इक्वल टू क्या होगा, A cos थीटा, है ना। और OT इक्वल टू हो जाएगी A cos थीटा अगेन। ये भी, इसकी भी लेंथ कितनी होगी, A cos थीटा, और इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, A cos थीटा। अब यहाँ देखो R2 जो है ये क्या हो जाएगी, ये पूरी R और माइनस A cos थीटा, क्योंकि ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ इसके बराबर होती है, करेक्ट, ओके। ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो R2 इक्वल टू हो जाएगी R माइनस A cos थीटा। इसी तरह आपकी R1 ये वाली जो है वो इस लेंथ के बराबर है, तो ये हो जाएगी R प्लस A cos थीटा, ओके। अब इस R2 और R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ओके। तो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं।
देखो हमें टोटल पोटेंशियल्स क्या आया था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस 1/r1, करेक्ट। और R2 हमारा क्या था, R माइनस ए कॉस थीटा, R1 था R प्लस ए कॉस थीटा। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे तो देखो क्या होगी, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको यहाँ लेके जाएंगे R प्लस ए कॉस थीटा, इसको यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगी R माइनस ए कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, R माइनस ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय R प्लस ए कॉस थीटा। अब यहाँ देखो ये हो गई Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस R हो जाएगा और यहाँ प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो R और माइनस R कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ बचेगी 2a कॉस थीटा ऊपर में, और नीचे इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब Q इंटू 2a आपको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड Q2a को। तो Q इंटू 2a को हम लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपल इस P से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये हो गई ऊपर P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। सो हमें टोटल जो पोटेंशियल्स मिल गई वो क्या मिल गई, P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, है ना, ये जो हमें चाहिए था वो मिल गया, ओके। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल केसेस हैं, उसको देखेंगे। व्हेन P lies on axis of dipole, इसका मतलब क्या हो गया, देखो हमारा डायपोल कैसा था, इस तरह से था, माइनस Q प्लस Q, इन दोनों, ये A था, ये B था और ये 2A था, और पॉइंट P यहाँ थी, यहाँ, ठीक है। बट अब कह रहा पॉइंट P यहाँ ना हो के अगर एक्सिस पे मान लो यहाँ होती P, ओके, और ये हमारा ओरिजिन O था, तो उस केस में हमारा पोटेंशियल्स क्या होता, जब हमारा पॉइंट P एक्सिस पे हो डायपोल के, तो इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस कितनी है, पोटेंशियल, है ना। तो थीटा कितनी है, इस केस में थीटा क्या हो जाएगी, 0, है ना। देखो एक्स यहाँ से अगर इसको मिलाओगे तो थीटा क्या हो गई, 0 हो गई, ओके। एंगल BOP क्या हो गई, 0। तो थीटा हो जाएगी इस केस में 0 डिग्री, ओके। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगी, P cos 0 क्या होती है, 1, तो P ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके।
अब एक एडिशनल केस है, मान लो कि एक्सिस पे जो है थीटा कितनी है, 0 है ना, और आर जो है वो काफ़ी बड़ी है ए, है ना, तो v क्या हो जाएगा उस केस में, p इक्वल टू 4πε0 आर स्क्वायर, ए को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और रीजन लिखेंगे व्हेन आर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू ए। तो उस केस में हमारा पोटेंशियल v क्या हो जाएगा, p बाय 4πε0 आर स्क्वायर। ओके, अब एक और केस है, व्हेन p lies on equatorial plane of a dipole, इसका मतलब हो गया अगर ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसके ठीक बीचों बीच एक प्लेन है, इस प्लेन पे कहीं यहाँ पे P है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि देखो यहाँ से जो भी पोटेंशियल होगी इस चार्ज की वजह से यहाँ वो नेगेटिव होगी, और उतनी ही यहाँ क्या होगी सिमेट्रिसिटी से पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा इक्वेटोरियल लाइन पे 0 हो जाएगी। अब हम समराइज कर देते हैं जो भी लर्न किया है। ओके, देखो यहाँ एक डायपोल है और इनके बीच सेपरेशंस 2a है, और हमें आर्बिट्रली इस पॉइंट P पे डायपोल मोमेंट निकालना है, डायपोल मोमेंट कह रहा हूँ सॉरी, पोटेंशियल्स निकालनी है, और ये O मिड पॉइंट है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ एक डायपोल है, सेम डायपोल है, इसके बीच की सेपरेशंस 2a है, मिड पॉइंट O है, हमें एक्सिस पे एक पॉइंट P लाई करती है, वहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है। सिमिलरली एक डायपोल है ना, इसकी मिड पॉइंट O है, और हमें इक्वेटोरियल लाइन पे, क्लियर, एक पॉइंट P है, वहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है। तो इस केस में जो पोटेंशियल होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी P डायपोल मोमेंट cos थीटा बाय 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। परफेक्ट। बट जो आपका A है वो बहुत ही छोटा होता है, क्लियर है ना, तो इस केस में ये पूरी की पूरी टर्म को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो P cos थीटा, स्मॉल p cos थीटा बाय 4πε0 आर स्क्वायर। क्लियर हो गई। यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल्स होगा वो होगा P, सिर्फ P, क्योंकि यहाँ थीटा क्या होती है, 0 होती है, बाय 4πε0 आर स्क्वायर, और यहाँ इस केस में पोटेंशियल जो होगी वो 0 होगी, क्लियर। और ये R क्या है, ये सेंटर से, डायपोल के सेंटर से डिजाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस है। ओके।